पीछे जो कार खड़ी है, कार भी तो आपने इसी से लाई है। बिल्कुल सर, इसमें मैं बताना चाहूंगा, लोग दहेज में मांगते हैं और लोग बाप की कमाई से लेते हैं या कुछ लोग जमीन बेच के लेते हैं, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग जमीन बेच के लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये न तो मैं बाप की कमाई से लिया हूँ न तो। और 7 महीने के अंदर में मैंने बाइक खड़ा कर दिया। बजा लो ताली भाई, जोरदार, क्या बात है। इसी सिस्टम से बाइक खड़ा किया तो वही लोग जो लोग बोला करते थे, मुझे सुझाव देते थे, वही लोग बोले अरे किराया पे लेकर आए हो या किसी दूसरे के लेकर के आए हैं, आज लेकर के आए हैं, कल चली जाएगी, खिंचा जाएगी ऐसा हो जाएगा। मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि आज डायरेक्ट सेलिंग से मैं बहुत कुछ लोगों की बात सुने भी सर, गांव के भी बातें बहुत सारी तरह तरह की सुनने में आ रही थी। और इस डायरेक्ट सेलिंग से मैं टोटल इनकम की बात करूं सर, अब तक मैं 6.5 लाख रुपए कर चुकी हूं। 6.5 लाख रुपए एक समय था। कितना समय पहले आपने ये सफर शुरू किया था? सर 3.5 साल पहले। चाहूंगा कि इस बिजनेस में आया मैं, और अपने लिए मैंने अभी रिसेंटली मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आज से लगभग 6 महीना पहले जो इंसान साइकिल से चलता था, आज इस बिजनेस के बदौलत 75,000 रुपए की बाइक भी लिया। क्या बात है, बजा दीजिए ताली सर के लिए। जबरदस्त। नेटवर्क मार्केटिंग मालिक बनाती है कि नौकर? मालिक। नेटवर्क मार्केटिंग फंसाती है कि? प्रयागराज की गलियों में मैंने अपने जीवन को संवारा है। बड़े दिन से जमे हो साहब तुम वहाँ, क्या हाल तुम्हारा है। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स का मोटिवेशनल स्पीकर पूरे हिंदुस्तान में टहलकर हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूं। मिशन 1 के मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया की फहरिस्त में निकला हूं। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश करने निकला हूं और आज टहलते टहलते पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। आपको पता है ये प्रयागराज ऋषियों की धरती रही है, देवों की धरती रही है और पूरे भारत पूरे विश्व में एक ऐसी पवित्र स्थल है जिसका नाम संगम है, त्रिवेणी है। आज उसी पावन माटी के एक और जबरदस्त फिनोमेनल पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जिनका नाम अनिल यादव है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आज से 5 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में पढ़ाई करने के साथ आपने कदम रखा था। जी सर। 5 साल के अंदर का जो सफ़र रहा, लगभग 22 लाख से ज़्यादा आपने पैसा कमाया। जी सर। रेनॉल्ट की क्विड टॉप मॉडल कार आपने अचीव करा। आज आपके साथ ये जबरदस्त फैमिली है नेटवर्क मार्केटिंग की। अब मैं आपसे जान सकता हूं कि एक नौजवान नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में क्या विज़न लेके आया है? सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जितने भी नौजवान भाइयों हमारे देश में हैं, हर एक इंसान आज पढ़ाई कर रहा है। नौकरी करने के दौरान न जाने कहाँ कहाँ पे ठोकरें खाते हैं, चंद हज़ार रुपया कमाने के लिए, 10,000 15,000 रुपया कमाने के लिए। और नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बोलते हैं कि जो फालतू का काम है, फंसाने वाला काम है। और एक्चुअल में देखा जाए सर तो लोगों को इसके बारे में सही नॉलेज ना होने की वजह से लोग इस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा करके और कहीं पे 10,000 15,000 रुपया नौकरी करने के लिए दर दर पे ठोकरें खाते हैं। और मैं उन नौजवान भाइयों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को आप समझिए, ये 21वीं सदी का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत शानदार बिजनेस है। अगर आप इस बिज़नेस को डीपली जा करके समझ लेते हैं और अगर आप ईमानदारी से, शिद्दत से 1 से 2 साल अगर आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं तो 40 से 50,000 रुपया महीने पे आ सकते हैं सर। और इसमें जितने भी नौजवान भाइयों हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सारे लोग अगर आज चाह लें अपना कैरियर, अपना भविष्य और अपने परिवार को सारे खुशियों को देना अगर वो चाहते हैं तो ईमानदारी से 2 से 3 साल मेहनत अगर कर दें सर तो सारे सपने साकार हो सकते हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपका भी तो सपना नौकरी ही करने का था? बिल्कुल सर था, मेरा भी मार्केटिंग करने का कोई शौक तो नहीं था आपको? बिल्कुल नहीं था सर, बिल्कुल मेरा सपना था नौकरी करने का ही सर। लेकिन अचानक से मुझे एक व्यक्ति के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानने का, समझने का मौका मिला। और मैं जानने समझने का क्या, उसने आपको फंसा दिया होगा? नहीं, बात तो सही है सर। नेटवर्क मार्केटिंग के पॉजिटिव वेब से बात करें तो उसने आपको फंसा दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं फंस गया हूं जब शुरुआती में स्टार्ट किया था। लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग को लेना शुरू किया और अपलाइन से मिल करके सारी चीज़ों को एक एक चीज़ें समझना शुरू किया, तब मुझे एक बात समझ में आई कि नहीं यार, यहाँ से बहुत बड़ा काम हो सकता है, बशर्ते अगर हम सीख समझ के सिस्टम से अपलाइन की बताई हुई बातों को मान के काम करेंगे तो। अदरवाइज सर जब मैंने शुरुआत किया था तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं फंस गया हूँ। लेकिन मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर फंसने से ज़िंदगी बदलती है तो एक बार फंस करके हम कहते हैं मेरे जैसे वो भी एक अपनी ज़िंदगी बदलें, वो भी अपने सपनों को पूरा करना जरूरी है। बिल्कुल। और आप फंसे नहीं होते तो 5 साल के अंदर 22 लाख से ज़्यादा का पैसा, एक जबरदस्त चमचमाती हुई कार और हज़ारों लोगों का परिवार बना नहीं पाते। बिल्कुल सही बात सर।
फंसे हैं। पैसा तो आपने कमाया, साथ में दुआएं भी तो आपने कमाई। जी सर, बिल्कुल सर। कमाई ना सर? राइट सर, बिल्कुल कमाया सर। अगर उस समय पढ़ाई करके तैयारी करते होते तो क्या आज आप नौकरी करते होते या फिर आज भी नौकरी के फार्म भरते रहते? सर अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे उम्र के लोग जो मेरे साथ पढ़ाई किए थे, आज भी मैं देखता हूँ सर कि फील्ड में दौड़ते 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 फेचकुर चुहा देते हैं, अब फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। और मैं सर आज जब उनके सामने कार से निकलता हूँ ना, तो केवल तिरछी नज़र से देखते हैं और देखते हैं ये तो साला आगे निकल गया। मैं तो लेकिन कभी आपने उनको भी तो पैगाम दिया होगा नेटवर्क मार्केटिंग का कि आओ भाई जिंदगी बदल लो, साथ में मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल सर। ऐसा तो नहीं हुआ कि आप अकेले ही हवा में उड़ गए? नहीं सर, मैं जब स्टार्टिंग किया था, जब मैं साइकिल से निकलता था घर से और मैं लोगों को घर पे जाता था, बताता इस बिजनेस के बारे में कि भाई साहब कर लो, बहुत पैसा कमाओगे आने वाले समय में, तो लोग बोलते हैं भैया तू फंस गया है, तू बैग लेके टहलो गांव गांव गली गली, तेरा कुछ होने वाला नहीं है। और मैंने उन लोगों की बात सुनता था, इग्नोर करता गया। हमने कहा चलो एक दिन वक्त खुद जवाब दे देगा। कभी झटका नहीं लगा कि यार मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग बता रहे हैं फंस गया तू? नहीं बिल्कुल सर, झटका बहुत लोगों को लग चुका है। और एक्चुअल में मैं बताऊं सर, तो नज़र मिला के लोग कैसे बात करें, क्योंकि कहते हैं कि जब एक इंसान अंगूर नहीं पाता है तो उसको खट्टा समझ में आता है। अंगूर खट्टे हैं। जी सर, वही बात है सर। तो ये जो सफर, आज तो बड़ी खुशी हो रही है। बिल्कुल सर, क्योंकि आपने सफलता की गगनचुंबी छलांग लगाई है। उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, 23 साल है सर। 23 साल। लेकिन जब आपने सफर शुरू किया होगा तो सफर आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल सर, आसान नहीं था, बहुत ज्यादा। बाइक से आपने शुरू किया था, साइकिल से या पैदल? एक साइकिल थी सर, घर में एक साइकिल थी और पिताजी दूध का धंधा करते थे और दूध दुहाते थे, और उसी साइकिल से मैं जाता था, लोगों को प्लान भी दिखाता था, फॉलो भी करता था। तो स्ट्रगल काम किया, 10 महीने में बाइक आई, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत। उसके बाद फिर काम किया, इसी से लैपटॉप आया। आज इसी बिजनेस की बदौलत बहुत सारे चीजें मैंने बनाया। ये पीछे जो कार खड़ी है, कार भी तो आपने इसी से लाई है? बिल्कुल सर। इसमें मैं बताना चाहूँगा, लोग दहेज में मांगते हैं और लोग बाप की कमाई से लेते हैं, या कुछ लोग जमीन बेच के लेते हैं, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग जमीन बेच के लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये न तो मैं बाप की कमाई से लिया हूँ, न तो दहेज में लिया हूँ, और न ही भाई की कमाई से लिया हूँ। मैं खुद की कमाई से लिया हूँ, 1 रुपया किसी से नहीं। बजा दो इनके लिए जोरदार ताली। क्या बात है, जबरदस्त। देख रहे हैं, आज हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में और यहाँ मेरी मुलाकात अनिल यादव सर से हुई है। उम्र महज 23 साल। पढ़ाई करने के दरमियान नेटवर्क मार्केटिंग को इनको चिपका गया था, किसी ने इनको फंसा दिया था। पॉजिटिव वेब की बात कर रहा हूँ, और आज इनकी ज़िंदगी नहीं बदली बल्कि कई सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है। आप लोगों को फंस करके अच्छा लग रहा है? फंसना अच्छा है, जरूरी है। जिंदगी बदलेगी। अगर सर की जिंदगी बदली है तो सबकी जिंदगी बदलेगी। क्या बात है सर, थोड़ा सा साइड में हो जाएं। ये क्विट का ये यूपी 70, ये नंबर क्या थोड़ा बता दें आप? यूपी 70 GC 0876। ये पक्का गाड़ी किसी पड़ोसी के नाम से? सर ये मेरे नाम से है। कोई भी चेक कर सकता है सर। वाहन ऐप पे जाएं और ये नंबर डालकर चेक कर लें कि सर की गाड़ी है कि नहीं है। आप हमेशा ये बात लोग ज्यादातर रायचंद, ज्ञानचंद, होशियारचंद ये समझते हैं कि गाड़ी और कोट किराए पे आती है। क्लियर करना चाहेंगे आप लोगों को? बिल्कुल सर, जो लोग सोचते हैं किराए पे आती है, बहुत सारे लोग बोलते भी थे जब ज्वाइन किया था कि जितने आते हैं मीटिंग करने, जितने आते हैं प्रोग्राम लेने, सब टाई लगा के आते हैं, किराए पे आते हैं। और एक दिन तेरी कंपनी भी चली जाएगी, तेरे टाई वाले भी चले जाएंगे। और उन लोग को मैं मैसेज देना चाहूँगा दोस्तों, कैमरा वहाँ है। न उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में है, न तो किराए पे आते हैं, न तो किसी को बुलाने से आते हैं, खरीदने से। सब लोग यहाँ पे एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके इसी बिजनेस से लोग पैसे कमा के सब कुछ लेते हैं। क्या बात है, बजा दो भाई ताली इनके लिए। जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। ये बिलीफ सिस्टम कैसे आया? जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो कभी आपने सोचा था क्या कि 2-4-5 साल के अंदर ऐसे झंडे गाड़ूंगा कि दुनिया याद रखे? कभी आपने सोचा था क्या? बिल्कुल नहीं सोचा था सर। मैं आपको बताऊं तो मेरे परिवार में सब पढ़ाई करने वाले थे। मेरे चाचा के लड़के बीटेक कर रहे थे, मेरा भी सपना था बीटेक करूंगा। इलाहाबाद से पढ़ाई किया। पढ़ाई के दौरान जैसे मैंने इंटर पास आउट किया, बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट था, उसे मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में देखने का, समझने का मौका मिला। और जब मैंने देखा समझा तो बहुत ही अच्छा लगा और ज्वाइन कर लिया। और हकीकत एक्चुअल में बताऊँ सर, तो मैंने इस मकसद से साथ नहीं ज्वाइन किया था कि मेरी कार आएगी। मैं ये सोचा था अगर 5,000 10,000 महीना भी आएगा तो कम से कम कॉलेज का फीस, कोचिंग का फीस, पॉकेट मनी स्वयं मेंटेन कर लूँगा। छोटी सोच के साथ। लेकिन जब काम करना शुरू किया और जब मेरा यहाँ पे बताया जाता था कि यहाँ हफ्ते में पैसा आता है, तो हमने कहा यार अगर हफ्ते में ज़्यादा नहीं, अगर 1,000 रुपया भी हफ्ता आएगा ना तो महीने में कम से कम 4,000 होगा। और 4,000 आएगा तो कम से कम
अपना स्वयं मेंटेन कर सकता हूँ, कॉलेज का फीस, कोचिंग का फीस कर सकता हूँ। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ मैंने ईमानदारी से 10 महीना काम किया। जब मैंने बाइक लिया तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया। क्या बड़ा कर सकते हैं आप? बड़ा कर सकते हैं। उस समय मेरा बीकॉम सेकेंड ईयर के एग्जाम था और कॉलेज के टीचर या प्रिंसिपल मेरे पास फ़ोन करते हैं कि सर आज एग्ज़ाम है अनिल जी, आपको पता नहीं है क्या? नहीं पता है क्या? हमने कहा सर एग्ज़ाम तो है, लेकिन मैं अपनी लाइफ सेट जहाँ करना चाहता था, मैं सफल बनना चाहता था, मैं पैसा कमाना चाहता था और मैं पैसे कमाने के प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका हूं और पढ़ाई करने के बावजूद भी मुझे पैसा कमाना है और पढ़ाई कर लूंगा, नौकरी कर लूंगा। इस बात की गारंटी नहीं कि नौकरी करके 8 लाख, 16 लाख, 20 लाख महीना आएगा, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, यहाँ करोड़ रुपया महीने का कमा सकता हूँ। करोड़ों रुपए महीने आ सकते हैं? आएगा। लाखों कमा सकते हैं। लेकिन नौकरी वाले जैसे भैया कह रहे हैं कि 10,000 भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। जी जी, ये आपकी सोच थी। लेकिन अगर आज मैं आपसे कहूं कि क्या आप यहाँ से 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख भी महीना कमाएंगे तो आपका क्या जवाब रहेगा? सर मैं यही कहना चाहूँगा, जो यहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख महीना कमा रहे हैं या आगे कमाएंगे, और मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो नौकरी करने वाले लोग हैं। और मैं ये नहीं कहता कि नौकरी करना बुरी है, नौकरी करिए आप, लेकिन नौकरी के साथ साथ थोड़ा सा इस सिस्टम के बारे में भी आप जानने की कोशिश करिए, मत करिए। जो आप बताते हैं चूना लगाने का, चूतिया बनाने का, टोपी पहनाने का धंधा है क्या? जी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर लगता है कि ये चूना लगाने का धंधा है, फंसाने का धंधा है, बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, तो हम कहते हैं एक बार फंस जाइए। और लगता है कि फंसने से कार आती है, फंसने से लाखों रुपया महीना आता है, फंसने से लोगों की जिंदगी बदलती है, फंसने से लोग 5 करोड़ के बंगला में रहते हैं, तो फंस जाओ आप भी एक बार। बजाओ ताली भैया, जबरदस्त, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। उम्र 23 साल। जी सर। और 23 साल में आपने 22 लाख कमा लिया। जी सर। हाँ, छोटी बात नहीं। एक 23 साल की उम्र में छोटी बात नहीं है। 30 साल, 35 साल लोगों के निकल जाते, खोपड़ी के बाल झड़ जा रहे हैं। सही बात। इलाहाबाद बीमारी और बेरोजगारी के लिए जाना जाता है, मतलब हॉस्पिटल के लिए जाना जाता है और एजुकेशन के लिए जाना जाता है। सही बात। एजुकेशन के लिए दूर दराज से पूरे भारत से लोग आते हैं शिक्षा लेने के लिए। बहुत सारे लोग नौकरियां पाए और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। सही बात। लेकिन आज इसी प्रयागराज से आप घुरवा के रहने वाले हैं। जी सर। आपने अपना जीवन बदल दिया। आज आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा उनसे भी बातचीत करना चाहूँगा। क्या सच्चाई है आपके सफलता के पीछे? जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको लोग को 100 रुपए दे के बुला लाए हो कि भैया आओ चलो खड़े जाओ मेरे पीठ के पीछे? सही बात। लोग सोच रहे होंगे, ये मेरी सोच नहीं है, ये सामने वाला सोच रहा होगा जो देख रहा है आपको। जी सर। कि हो सकता है ये कुछ कैमरा वैमरा बुलवा के सेटअप करा के अपना परिचय करा रहा हो। सही तो भैया मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं आपको कार का नंबर दिखा दिया। अगर और भी ज़्यादा गहराई में जाना होगा तो नंबर तो सर का डिस्क्रिप्शन में जाएगा ही, कॉल करके बातचीत करिएगा। अभी आप मैरिड तो नहीं है? नहीं सर, अभी शादी नहीं किए हैं सर। हाँ। लेकिन अभी कितना लगभग कमा लेंगे पैसा तब आपको शादी करने की प्लानिंग है? करोड़पति बन जाएंगे, कार ले लेंगे ऑडी, तब शादी करेंगे। ऑडी कार, कांग्रेचुलेशन। चलिए, ऑडी आएगी? यस सर, आएगी। यस। चलिए, एक नौजवान भाई आपके साथ और उनको बुलाना चाहूंगा। सर मोस्ट वेलकम है आपका। गुड नेम आपका? अंकित यादव। जबरदस्त पर्सनालिटी है आपको, तो अभी मौज मस्ती करना चाहिए। एक पीछे एक बैग टांगना चाहिए और इलाहाबाद रोज जाना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई एक सिर्फ बहाना है, जाते दोस्तों से मिलते, पीवीआर घूमते, कंपनी गार्डन में समय बिताते। क्या ज़रूरत है नेटवर्क मार्केटिंग में तेल साबुन शैम्पू बेचने की? देखिए सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं पढ़ाई के दौरान मुझे ये बिज़नेस मिला था, और मैं आपको बताऊं तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं आगे पढ़ाई कर सकता था। तो मैंने सोचा कि ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद मुझे नौकरी करना है, ये सोच मेरी थी, क्योंकि मैंने अपने घर की कंडीशन देखी थी। और मैं आपको बताऊं सर, तो मैंने जब इस बिज़नेस के पहले मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी। उसी साइकिल से मैं डेली कोचिंग जाता था, कॉलेज जाता था, और उसी दौरान मुझे इस बिज़नेस देखने का मुझे मौका मिला। और मैंने बिज़नेस को जब देखा, समझा, और इस बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए मैं आपको बताऊं तो इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे ज़िंदगी देख लिया था, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि अगर कल को मुझे नौकरी भी लगेगी तो आज एक ऐसा समय चल रहा है कि बिना घूस वगैरह दिए कहीं कोई काम होने वाला नहीं, देने के बाद भी नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। तो मैंने सोचा कि अगर आज चंद हजार रुपए से अगर इतना बड़ा मुझे बिजनेस मिल रहा है, अगर आज मैं चंद हजार रुपए नहीं कर पा रहा हूँ इस बिजनेस के लिए, तो आगे जब लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी नौकरी करने के लिए तो वो कहाँ से आएगा? ये मैंने ये सोचा और मैंने डिसीजन लिया यहाँ पे करने का, क्योंकि मुझे यहाँ पे विजन मिल चुका था कि यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ ज़िंदगी बदल सकती है। और मैं बताना चाहूँगा सर
कि मैंने इस काम की शुरुआत किया और सर लोगों का साथ रहा, सपोर्ट मिला, और जैसे मेरे सर ने बोला वैसे मैंने इनकी बातों को मान करके काम किया। अपना दिमाग तो आपने नहीं लगाया? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाया सर। मैं और को बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस में आया मैं, और अपने लिए मैंने अभी रिसेंटली मैं आपको बताना चाहूँगा सर, आज से लगभग 6 महीना पहले जो इंसान साइकिल से चलता था, आज इस बिज़नेस के बदौलत 75,000 रुपये की बाइक भी लिया। क्या बात है, बजा दीजिए ताली सर के लिए, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है। हिंदुस्तान से बेरोजगारी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्या होना शुरू हो गया है। जी। अगर आप नौकरी की तैयारी करते तो मेरे ख्याल से मिलती कि नहीं मिलती, फिर आपके पास अच्छी हाई प्रोफाइल की पढ़ाई का एक वो होता, अहंकार होता, और फिर सबको आप छोटा समझते। पैसा तो जेब में 1 रुपया नहीं रहता, लेकिन अपने आप को तुर्रम खान बनाए रखते। आज मजा आता है सर के साथ बिजनेस करते हुए? बिल्कुल सर, बहुत मजा क्या आ रहा रोल है सर का आपके जीवन में? कुछ रोल है कि नहीं है? जी बिल्कुल सर, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज मैं बताऊं तो अगर आज मेरी ज़िंदगी में आज अगर इतना बड़ा परिवर्तन हुआ तो मैं सारा का सारा श्रेय अपने सर को देना चाहूँगा। तालियां इनके लिए बजेंगी? बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ बजा दो भैया जोरदार तालियां सर के लिए। और मैं सर के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि सर न होते तो शायद आज मैं कहाँ होता कहाँ ना होता, मुझे कुछ नहीं पता होता। अगर आज मेरी ज़िंदगी में अगर ये सब कुछ हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ सर की देन है। मैं चाहूँगा सारे लोग मिल करके एक बार सर के लिए शानदार ताली बजाएं। बजा दो भाई ताली, गजब की। अच्छा, बहुत सारे लोग, पहले आपके घर के लोग भी बोलते होंगे कहाँ अनिलवक साथे लगा, फालतू कोनो कुछ होत नहीं बा, ऐसा लोग बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे? बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे परिवार में लगभग 100-150 से ज़्यादा लोग रहते हैं और बहुत बड़ा परिवार है मेरा। और मैं जब इस बिज़नेस की शुरुआत किया था तो मेरे अगल बगल के लोग भी मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला करते थे कि कुछ नहीं होगा, 4 दिन में कंपनी में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैंने भी किया है, कुछ होता नहीं है, ये सारी बातें लोग बोला करते थे। लेकिन मैं यहाँ पे आया जब मैंने सारा सिस्टम अच्छे से जाना समझा और मुझे इसकी गहराई पता चल चुकी थी। जब मुझे इसकी गहराई का पता चल चुका तो मैंने किसी की बातें नहीं सुना। लोग बोलते थे, मैं एक कान से सुनता था और एक कान से निकाल देता था, क्योंकि यहाँ पे बताया गया था अगर आप इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं तो हाथी के जैसे बन जाना है। हाथी के जैसे बन जाना, और मैं चले बाजार और कुत्ते भौंके 1000 और 1 लाख। जी बिल्कुल सर। तो यही मैंने सोचा, मैंने जब यहाँ पे सारी चीज़ें जाना तो मैं लोगों की बातों को इग्नोर करता रहा और इग्नोर करके मैंने यहाँ पे सिस्टम की बात मान करके मैंने काम किया और आज ये सब कुछ हो पाया। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि जब मैंने बाइक लिया था, मैंने जब बाइक लिया और जो परिवार वाले मुझे बोला करते थे यहाँ से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते, आप आगे नहीं जा सकते, और जब मैंने बाइक खरीदने के बाद जब उनको लड्डू खिलाया, अब उनको कैसा लगा होगा कैसे नहीं लगा होगा मुझे नहीं पता है। तीखा लगा होगा, उसमें चीनी डाल दिया होगा, मिर्चा डाल दिया होगा। बिल्कुल सर। और अब मैं आपको बताऊं सर, तो इसी बिजनेस के बदौलत मैंने दूसरा अचीवमेंट अभी लिया, आज लगभग 1 महीना हो रहा है। और 1 महीना पहले मैंने इसी बिजनेस के बदौलत मैंने दूसरा अपना सपना पूरा किया जो कि मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था सर। लैपटॉप का अभी 1 महीना पहले मैंने 38,000 रुपए का कैश लैपटॉप भी लिया। ये पावर है रूट, ये बिल्कुल साउंड्स गुड, जोरदार तालियां बजाएं। सर आप आ जाएं, आपसे बातचीत करना है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम प्रेमचंद्र यादव है और मैं बेसिकली यहीं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। और सर इस आपको ही फंसा दिया, छोड़ा नहीं आपको? सर फंसने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन ये हुआ सर कि यहाँ पर जब मैं शुरुआत किया तो सर सबसे पहले मुझे ये अच्छा लगा कि ये बिजनेस पार्ट टाइम या फुल टाइम भी कर सकता है सर। बहुत अच्छा लगा मुझे ये। तो मैंने इस बिजनेस को पढ़ाई के साथ साथ शुरुआत किया और जैसे ही शुरुआत किया सर तो मैंने सोचा कि यहाँ से 2-4 हज़ार रुपये आएंगे तब भी मैं कॉलेज फीस है और पॉकेट मनी ये सारी चीज़ें मैं मेंटेन कर लूँगा। तो इसीलिए मैं इस बिजनेस को शुरुआत किया और बस सीनियर का साथ रहा और मैं इसमें काम करता चला गया। और जो मैं इनकम की बात करूं तो मैंने सोचा था 4,000-5,000 की, आज मैं आपको बताते हुए फक्र होता है कि हमारा शुरुआत में 3500 रुपये आया। और बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर हफ्ते की इनकम आती है। अरे वाह, क्या महीने की नहीं? महीने की नहीं, हफ्ते की इनकम आती है। अगर आपके पास इस हफ्ते का पैसा नहीं है तो आप अगले हफ्ते में भी कमा सकते हैं। अगले हफ्ते में नहीं कमा सकते हैं, तीसरे महीने का इंतजार नहीं करना, महीने की इंतजार नहीं करनी पड़ती है। बड़ी खुशी की बात ये। तो मैंने नौकरी में ऐसा होता है क्या हर हफ्ता पैसा मिलता है क्या? नहीं, महीने नौकरी में तो महीने की मिलती है। महीने मिलती है। अब नौकरी वाले से आप पूछ सकते हैं कि कैसे उनको मिलता है और किस कंडीशन कैसे क्या रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर काम जब करना शुरू किया तो जब हाईएस्ट मेरी इनकम में यहाँ पर 3500 रुपये हुई तो मुझे विश्वास हुआ। और अगर मैं बात करूँ तो जब मैं इस बिजनेस में नहीं था तो लोग हमको बहुत तरह की बात बोले थे, बहुत बोला करते थे फ्रॉड कंपनी में आप हो, आज है कल चली जाएगी, हाँ क्यों ऐसे अपना नाम खराब कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, मम्मी पापा के आप अच्छे सम्मान हैं और आपकी वजह से आपके मम्मी पापा का भी नाम बदनाम होगा।
और जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था तो हफ्ते 3500 रुपया था, बढ़ बढ़ कर जो हाईएस्ट इनकम यहाँ से वीकली का हुआ 19,000 रुपया हुआ। 19,000 एक हफ्ते का सरकारी नौकरी में अब 20 से 25,000 मिल रहा जी है। सर, जी सर। और एक हफ्ते को 19,000 हुआ। और सपने की बात करूं तो जब मैं बाहर सिर्फ सपना एक ही था कि पढ़ाई लिखाई कर लूं, नौकरी मिल जाए बस। मेरे अंकल जी सरकारी टीचर हैं, वो भी चाहते हैं कि घर परिवार में जितने भी बंदे हैं, जितने भी लोग हैं, मेरे भाई भी हैं, 12 भाई हैं चाचा मिला करके, तो हर बंदे तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं उनसे हट के काम तो धारा के विपरीत चलना शुरू कर दिए। क्योंकि सर अगर नाम बनाना है, पहचान बनाना है तो धारा के विपरीत रहना ही पड़ेगा सर, सिंपल सी बात है। तो मैंने धारा के विपरीत ये काम किया। और सपने की बात करूं तो मैं जब इस सिस्टम से शुरुआत किया डायरेक्ट सेलिंग में, तो 7 महीना मैंने मन लगा के काम किया और 7 महीने के अंदर में मैंने बाइक खड़ा कर दिया। बजा दो ताली भाई, जोरदार, क्या बात है। सिस्टम से बाइक खड़ा किया तो वही लोग जो लोग बोला करते थे, मुझे सुझाव देते थे, वही लोग बोले अरे किराया पे लेकर आए हो या किसी दूसरे के लेकर के आए हैं, आज लेकर के आए हैं, कल चली जाएगी, खिंचा जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तरह तरह की बातें। मैंने कुछ नहीं बोला। हमने कहा बड़ा मजा आता था कि यार हाँ लोग बोलते हैं तो अंदर से बड़ा वो आता है कि देखो पागल कैसे क्या बोल रहे हैं। तो मैंने काम करना फिर शुरू किया, तो मैंने एक एक सपने पूरे करना शुरू किया। लैपटॉप के भी सपने पूरे हुए और बहुत सारे सपने हैं, मोबाइल के भी सपने पूरे हुए। अभी हाल ही में आपको अच्छा लग रहा है बिजनेस करते हैं? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इनका रोल रहा आपके जीवन में? कुछ नहीं रहा सर। मेंटोर का रोल है, कुछ मसीहा का रोल है? जी सर। अब रोल की बात करें सर तो जैसे कि आप अर्जुन का नाम जानते होंगे। अर्जुन का नाम जानते होंगे। अगर अर्जुन का आज नाम लिया जाता है तो उनके गुरु के बदौलत। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे साथ भी कोई गुरु रहा होगा, है कि नहीं? और वो गुरु अनिल सर हैं। वो गुरु अनिल सर हैं। इनके लिए आप ताली बजवाएंगे? इनके लिए बहुत तहे दिल से तालियां होनी चाहिए। ताली अकेले से काम नहीं चलेगा, इनका जिंदाबाद भी होगा। करेंगे ना? चलिए देखते हैं आप लोगों में दम है कि नहीं। अगर आप लोग सही में मेंटोर से अपने प्यार करते हैं तो आवाज आपका दिखना चाहिए प्रयागराज की धरती से। चलिए अनिल सर, अनिल सर, अनिल सर, नेटवर्क मार्केटिंग। आवाज थोड़ी कम आ रही है ना? हाँ सर। तो कैसे करेंगे फिर और तेजी में? अभी सर इनकी क्या बताऊं कि अभी इनकी जो आग लगनी चाहिए, अभी इनकी आग सुलग रही है और जैसे ही बढ़ेगी अंदर से और तेज आवाज आएगी। क्या बात है, ताली जोरदार। साउंड्स गुड, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। मैं कुछ लीडिंग लेडी से भी मिलना चाहूंगा। नारी शक्ति की यहाँ संख्या ज्यादा है। मैम आप आ जाएं, आइए। गुड नेम मैम आपका? गुलशन पटेल, इलाहाबाद से मिलान करते हैं। आपके चेहरे की स्माइल से समझ में आ रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पॉजिटिव बहुत है ना? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि काम ही ठीक नहीं है ये। हाँ सर, बोलते हैं बिल्कुल। लोगों का काम है बोलना, हमारा काम है सर करना। बहुत सारे लोग हैं बोले हैं। और कि डायरेक्ट सेलिंग मैं बताना चाहूँगी दोस्तों कि जितने भी भाई हमारे बहनें देख रही हैं इस वीडियो को, मैं बताना चाहूँगी जिस समय मैं इस बिजनेस को स्टार्ट की थी ना, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को, तो पहली बात तो मेरे घर वाले सहमत नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। कहें बोले मेरे पिताजी ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग को कर चुके थे और जो कि वो फेलियर हो चुके थे, काम भी नहीं किए और पैसा भी नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग आप कर रहे हो बेटा, लेकिन ये ठीक नहीं है, मैंने किया था कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा, बट आप मत करो। तो मैंने सोचा कि नहीं, आप अगर नहीं किए उसमें, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में काम किए होते तो पैसा आता। तो अगर मैं कर रही हूँ तो हो सकता है मैं करूँ, पास हो जाऊँ सर, और मेरा पैसा यहाँ से आना शुरू हो जाए। तो मैं उस समय स्टार्ट की थी। पहली बात तो मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं किए और घर वालों के खिलाफ मैंने इस काम को शुरुआत किया। और मेरे भाई जी थे, वो भी बहुत ज़्यादा खिलाफ रहते थे इस काम से कि पता नहीं कौन सा काम पाल लिए। आपने रिस्क लिया लाइफ में? जी बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा रिस्क लिया। और ये ऐसा समय रहता है जब घर वाले के पास एक रास्ता रहता है, शादी कर दो। जी बिल्कुल सर। तो मेरे भाई जी बहुत खिलाफ रहते थे, पता नहीं कौन सा काम पकड़ ली है, जहाँ जाती है मुझे लोग ताने देते हैं, मेरे दोस्त बोलते हैं आपकी बहन कहाँ जाती है, कहाँ आती है, मतलब तरह तरह की बातों को लेके वो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता था, उनको परेशानी रहती थी, लोगों की बात सुनते थे। तो सर उस समय मैं भी सोची कि अब मुझे तो करना है, नाम तो मेरा बदनामी हो रहा है, तो मैं क्यों ना अपने नाम को आबाद करूँ, एक नाम दूँ, एक डायरेक्ट सेलिंग को नाम दूँ, बदनामी ना करवाऊँ सर। तो उस समय मैं स्टार्ट की थी तो घर से सपोर्ट थोड़ा बहुत कम मिलता था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट की। जब मेरा यहाँ से इनकम आना शुरू हुआ ना, पहला चेक मेरा आया था सर, मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं पहला जो चेक आया था मेरा 7,000 का आया था। 7,000 का पहला चेक? जी सर बिल्कुल, पहला चेक आया, पहली इनकम मेरी 7,000 की आई थी। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर मैं अपने घर पर बताई, मेरे मम्मी पापा सब लोग थे, मैंने बोला कि जिस काम के लिए आप मना कर रहे तो वहीं से मेरा एक हफ्ते का इनकम जो है 7,000 आया। तो पापा जी बोले कि एक बार आ गया अब नहीं आएगा। फिर उसके बाद भाई भी बोले कि अरे एक बार आ गया, आपको लुभावना दे रहे हैं ये लोग, लालच दे रहे हैं कि आप काम करो फिर होगा।
लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। तो मैं उस समय सर अपने आप को मजबूत की, प्लस अपलाइन से मैं जो महागुरु हैं हमारे अनिल सर, मैंने बात किया और बताया कि ऐसे ऐसे घर वाले बोल रहे हैं। बोले कि गुलशन जी अपना धैर्य मत खोइए, आप काम करते रहिए, हम आपके साथ हैं। एक दिन आज 7,000 आया है ना, कल इतना पैसा आएगा कि वही लोग पूछेंगे बेटा इस हफ्ते कितना पैसा आ रहा है। जी तो सर मैंने स्टार्ट किया और मैंने काम अपने रफ्तार को और तेज़ी से रफ्तार बढ़ाया दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगी दोस्तों कि आज डायरेक्ट सेलिंग से मैं बहुत कुछ लोगों की बात सुने भी सर, गांव के भी बातें बहुत सारी तरह तरह की सुनने में आ रही थी। और इस डायरेक्ट सेलिंग से मैं टोटल इनकम की बात करूं सर, अब तक मैं 6.5 लाख रुपए कर चुकी हूं। 6.5 लाख रुपए एक समय था। कितना समय पहले आपने ये सफ़र शुरू किया था? सर 3.5 साल पहले। 3.5 साल पहले मैम ने सफ़र को शुरू किया था। घर से पहले लोगों ने रिजेक्ट करा कि ये काम ही ठीक नहीं है। जी। लेकिन आज 6.5 लाख रुपए मैम ने कमा लिया है। अगर आप तैयारी करती होती, बीटीसी बीएड करती होती, जैसे बाकी आज प्रयागराज में बहुत चलन है एजुकेशन का, मार दिन रात लोग पोथी पढ़ पढ़ के घूम रहे हैं, अगर आप भी वही करते तो क्या स्थिति होती है? बिल्कुल नहीं सर। और पहली बात तो मैं बहुत पूरा फैमिली से मिलान करती हूँ। पढ़ाई की बात की जाए तो सर बीए में सेकेंड ईयर था, तभी उस समय स्टार्ट की थी बिजनेस को। और इतने ज़्यादा फैमिली वाले मेरे थे, मजबूत थे नहीं कि तैयारी करवा के नौकरी करवा सकें। जो इंसान, जो फैमिली 10,000 15,000 का सपोर्ट नहीं कर सकती सर, वो 10 लाख 5 लाख 8 लाख कैसे सपोर्ट कर सकती है? बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से मिलान करते हैं। और उस समय मैं डिसीजन लिया सर, और मैं बताऊंगी यहाँ से अचीवमेंट बहुत सारी हुई। स्कूटी का सपना मैंने पूरा किया अपने उसी बिजनेस के बदौलत, जो कि कभी सपने में भी नहीं सपना सोचा था कि स्कूटी आएगी। मेरे खानदान में आज तक लड़के की बात की जाए सर, लड़कियों की बात ही छोड़ दीजिए, लड़कों की बात की जाए तो अपने सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने घर वालों से पैसा लेना ही बंद कर दिया, बल्कि देना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल सर, घर वालों से एक भी रुपया नहीं लिया। इस बिजनेस को, जो डायरेक्ट सेलिंग को मैंने शुरुआत किया ना, तो अपने दम पे शुरुआत किया दोस्तों। सर मैंने अपने दम पे ही शुरुआत किया था। चलिए, मैं तो सोचूंगा कि गुलशन मैम के लिए पहले तो जयकारी होनी चाहिए, है ना? जिंदाबाद होगा ना गुलशन मैम के लिए? चलिए, गुलशन मैम जिंदाबाद, गुलशन मैम जिंदाबाद, गुलशन मैम जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त। देख रहे हैं, नाम मैम का गुलशन पटेल है और 3.5 साल के अंदर मैम ने शुरू किया था बिजनेस। गर्ल्स के लिए बड़ी मुश्किल की बात होती है। सबसे बड़ी चीज़, घर पड़ोसी समाज क्या कहेगा, इनकी वजह से लोग, बहुत सारे लोगों का सपना टूटकर बिखर जाता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर आप भी उस समय लोगों की बातें सुनती और शायद हिम्मत न कर पाती घर वालों से अपनी बात रखने की या लड़ने की, तो शायद आज आप भी वहीं रहती। जी बिल्कुल सर, वही गलियों में रहते। जैसे बहुत सारे हमारी फ्रेंड वगैरह हैं, आज भी बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिसकी शादी हो गई, वो भी चूल्हा चौकन सब में बिजी हैं सर। लेकिन कुछ ऐसे अभी भी हैं फ्रेंड जिसकी शादी नहीं, वो भी घर के कामों में बिजी है। लेकिन सर उनसे मेरी लाइफ बहुत हटके है, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए। और जो भी मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी सर, कि मैसेज में यही सारे जितने भी लोग हैं सबको मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये डायरेक्ट सेलिंग ना एक आम का वृक्ष है, जो एक बार लगाएंगे ना तो 3 पीढ़ी तक खाएंगे। और ऐसा वृक्ष लगाइए कि 3 पीढ़ी आजाद हो ना। आप तो आजाद हो ही रहे हो, जब तक आप हो तब तक आजाद हो ही रहे हो, फिर उसके बाद 3 पीढ़ी आपकी आजाद रहेगी। सर ऐसा बिजनेस है, मैं बोलूंगी कि अगर जितनी बार मुझे जन्म मिलेगा फिर से मैं डायरेक्ट सेलिंग ही करूंगी। साउंड्स गुड। अभी मैम का इंडिविजुअल इंटरव्यू सेशन में लूंगा। अभी मैं सर से थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगा। सर, आज आपको प्राउड फील होता है? कई सारे लोग आपके पीठ के पीछे आपको अपना मसीहा, अपना मेंटोर, अपना गुरु, अपना महागुरु मानते हैं। अच्छा लगता है सर आपको? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगता है। और कहते नहीं कि कर कोई अगर आपको बोल दे कि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दीजिए, काम ठीक नहीं, 10,000 50,000 1 लाख 10 लाख दूंगा, छोड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सर। अगर 1 करोड़ कोई देगा तब भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे ब्लड में है, हर जगह रग में समा गया है। जी, रग रग में समा गया है नेटवर्क मार्केटिंग। और कहते नहीं है कि अगर एक छोटा बच्चा होता है और उसको जो संस्कार दे दिया जाता है वही आगे चल के करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमने जैसे जन्म लिया, जैसे एक इंसान का सपना हुआ नौकरी का, तो मेरा सपना हुआ नेटवर्क मार्केटिंग का। और जब नशा चढ़ गया तो कहाँ उतरने वाला नहीं, कभी नहीं उतर। जीवन में नशा करना जरूरी है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, हर चीज का एक नशा होता है। और आपको नेटवर्क मार्केटिंग की लत लग गई है। लत लग गई है, काम करने की लत लग गई है, प्लान फॉलो करने की लत लग गई है। और दिन रात केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग का काम समझ में आता है। शादी किसकी पड़ी है, कहाँ निमंत्रण है, कहीं भी बैठे नेटवर्क मार्केटिंग शुरू भैया, प्लान शुरू, फॉलो शुरू। लोग ये सोचते हैं इसका तो बिजनेस हर जगह चलता है, पगला गया है। बिल्कुल, लोग तो लोगों का काम है सर, बोलेंगे पगला गया है, लेकिन पागल लोग ही तो इतिहास रचते हैं। राइट सर, बिल्कुल, पागल ही इतिहास रचते हैं और समझदार तो लोग इतिहास पढ़ते हैं केवल। जी सर। चलिए, क्या बात है, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। देख रहे हैं, अनिल यादव सर का नाम है, ये पूरी टीम है, पूरा कारवां है। कार फिर से दिखा दूंगा, चमचमाती हुई।
ऐसा नहीं हो कि आपको पता चले कि कार ही नहीं है। क्या सर, थोड़ा सा साइड में हो जाए, कार दिखा दें और एक बार आप लोग सर के लिए जोरदार तालियां बजा दें। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे। सिर्फ एक सवाल करेंगे, अगर आप प्रयागराज से हैं, इलाहाबाद से हैं, आप अगर यूपी के किसी भी कोने से, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, जिंदगी बदलना चाहते हैं, आपके पास कॉल कर सकते हैं ना? बिल्कुल सर, कॉल कर सकते अपनी हैं। जिंदगी बदलवा सकते हैं। बिल्कुल बदलने के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ पे तो मैंने देखा है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो महीने की, अभी 1 महीना हुआ जुम्मा जुड़े और 12-13 हज़ार की इनकम ले रहे हैं लोग महीने बिल्कुल की। सर, ले रहे हैं। मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं सर कि जो अभी 1 हफ्ता ज्वाइन किया है उसका भी 7,000 रुपये आ गया। ऐसे ऐसे लोग हैं सर। और मैंने शुरू किया था, मैंने बताया ही सर कि आज मैं बताना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग जितनी भी लोग बाहर की दुनिया में निगेटिव समझते हैं या नौकरी करने वाले लोग निगेटिव समझते हैं, लोग बोलते हैं कि भैया फंसाने वाला काम, उल्टा सीधा काम है। आज नेटवर्क मार्केटिंग को मैं सीना चौड़ा करके करता हूँ सर। और आज मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ खुला, और कहेंगे तो स्टेटमेंट के साथ भेज सकता हूँ। 1 साल में जितना हफ्ता होता है उतना हफ्ता मेरे खाते में पैसा आता है, हर हफ्ते, हर हफ्ते। ये चैलेंज केवल एक नेटवर्कर खुल्ला। बिल्कुल सर। अच्छा, मैंने एक चीज देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला इंसान चिल्ला कर बताता है ऑडी आएगा, जगवार आएगा, कभी फांसी नहीं लगाता है। लेकिन एक कमरा में बैठकर तैयारी नौकरी की करने वाला फांसी पे लटक जाता है। बिल्कुल बड़ी सही सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही लटकना नेटवर्कर को चाहिए। साला 10 साल से चिल्ला रहा ऑडी आएगी, नहीं आई, लेकिन फिर भी कभी फांसी नहीं लगाता। कभी नहीं लगाता सर। क्योंकि देखिए सर, यहाँ पे क्या होता है ना, एक व्यक्ति हौसला देने वाला होता है, टीम वर्क की पावर चलती है। और बाहर की दुनिया में क्या होता है, जो तैयारी करते रहते हैं कमरे में बंद होकर के, सूखा चावल खा खा के लोग तैयारी करते हैं इलाहाबाद में सर। लेकिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में सर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो व्यक्ति सपना बनाता है ऑडी आएगी, आवाज यहाँ से कम आई। हाँ, जो यहाँ से सपना बनाता है ऑडी आएगी, मर्सिडीज आएगी, और वो अकेले नहीं बोलता, उसके पीछे 100 लोग 1000 लोग बोलते हैं, इसलिए ऑडी आती है। पावर है टीम की। जोरदार तालियां बजा दी भाई, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा जी सर। और मैं चाहूंगा कि 1 साल बाद जब आपसे मिलूं तो आपका कारवां कम से कम नहीं तो लाखों लोगों का होगा सर। बिल्कुल होगा सर। होगा भैया। नेटवर्क मार्केटिंग मालिक बनाती है कि नौकर? मालिक। नेटवर्क मार्केटिंग फंसाती है कि जिंदगी बनाती है? जिंदगी बनाती है सर। क्या बात है। ये अमीर बनाता है कि गरीब? अमीर। तो हम लोग गरीबपुर से अमीरपुर चलेंगे, जिंदगी बदलेंगे, घर से गरीबी मिटाएंगे। चलिए, एक आखिरी पैगाम, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, घर घर नेटवर्क मार्केटिंग चलेगा? चलिए मैं बोलता हूँ, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, घर घर नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, घर घर नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, घर घर नेटवर्क मार्केटिंग। आउटस्टैंडिंग। तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जाएं, कॉल करें और बातचीत करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए प्रयागराज की पवन धरती पे। थैंक यू वेरी मच। बहुत दिन से आपके इंतजार था, पिछले 4-5 महीने सर, और आज आपने कीमती समय दिया, इसके लिए सर सलूट सर। थैंक यू वेरी मच सर।